गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा तीसरा क्लास है और आज हम लोग किसी भी एलिमेंट पे मैक्सिमम कितने चार्ज या ओवरऑल कितने चार्ज होते हैं उसको निकालने का तरीका सीखेंगे। तो वैसे हम लोगों ने चार्ज निकालने का ऑलरेडी एक तरीका सीख चुका है, लेकिन इस तरीके में हम लोग एक दूसरे तरीके से चार्ज को फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन। तो दोस्तों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वेरी गुड, 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। और हम लोगों ने कल सीखा था कि क्लोरीन का जो आयन बनता है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है Cl-। क्या होता है दोस्तों? Cl-। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है? क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन। अब दोस्तों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 17। 17 प्रोटॉन का मतलब दोस्तों कि इस पे 17 प्लस चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ये है कितने? 17 पॉजिटिव चार्जेस इसमें। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं देखेंगे दोस्तों तो कितने होंगे? वेरी गुड, 17। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि इसके पास 17 पॉजिटिव चार्ज होंगे और 17 नेगेटिव चार्ज। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसका ओवरऑल चार्ज कितना हुआ। ओवरऑल चार्ज तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका ओवरऑल चार्ज कितना होता है? 17 प्लस 17 माइनस, तो ओवरऑल कितना हुआ दोस्तों? 0। 17 माइनस 17 0। चूँकि ये एक न्यूट्रल एलिमेंट था इसलिए इस पर ओवरऑल चार्ज कितना हुआ दोस्तों? 0। अब देखते हैं हम लोग क्लोराइड आयन में। तो क्लोराइड आयन में देख रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि ये क्लोरीन से क्लोराइड आयन कैसे बना दोस्तों? क्लोरीन से क्लोराइड आयन ये कैसे बना? तो जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज कितना है दोस्तों? -1। कितना दोस्तों? -1। तो अब इसमें प्रोटॉन की संख्या देखते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने कल सीखा था कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का ही लॉस और गेन होता है, प्रोटॉन का लॉस और गेन नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? उतनी ही रह जाएगी, 17। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर? 17। और एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन हुआ, तो 17 और 1, 17 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन हुए दोस्तों? 18। तो 17 प्रोटॉन का मतलब 17 पॉजिटिव चार्ज और 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब 18 नेगेटिव चार्ज। और अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि इसका ओवरऑल चार्ज कितना हुआ। तो देखते हैं दोस्तों कि 17 प्लस और 18 माइनस, इट मीन्स दोस्तों कि यहाँ पर एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा है दोस्तों। यहाँ पर एक माइनस चार्ज क्या है? एक्स्ट्रा है। यही हमारा दोस्तों क्या है? ओवरऑल चार्ज क्या है? यही तरीका क्या है हमारा दोस्तों? ओवरऑल चार्ज को निकालने का। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट के ओवरऑल चार्ज को आसानी से पता कर सकते हैं, यह कि वहाँ पे उस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अब दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। इस पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज का एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दोस्तों, मैग्नीशियम से कौन सा आयन बनता है दोस्तों? Mg2+। ठीक है दोस्तों। Mg से Mg2+ दोस्तों कैसे बनता है? Mg से Mg2+ दोस्तों, वेरी गुड, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को आप घटाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? Mg2+। ये हमारा क्या है? Mg क्या है दोस्तों हमारा? ये है मैग्नीशियम। अब इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 12 होता है। कितना होता है? 12। ये हमारा क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है दोस्तों, तो इसका मतलब कि इसके प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 12। इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 12। तो 12 प्रोटॉन का मतलब दोस्तों 12 प्लस, 12 प्रोटॉन का मतलब 12 प्लस, और 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब दोस्तों 12 माइनस। अब इसका ओवरऑल चार्ज देखेंगे हम लोग। ओवरऑल
चार्ज। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा दोस्तों, तो 12 प्लस और 12 माइनस, 12 प्लस में से 12 माइनस को घटाएं तो ओवरऑल चार्ज कितना बचेगा दोस्तों, 0। इसीलिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। अब यहाँ हम देखते हैं प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों। मैंने पहले ही बता रखा है दोस्तों कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती घटती नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहती है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने थे, 12, तो यहाँ भी प्रोटॉन कितने होंगे दोस्तों, 12। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 12। लेकिन ये 12 में से 2 गया, ये 12 में से 2 गया, ये 12 में से 2 गया दोस्तों, 12 में से 2 गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा था यहाँ पर। तो 12 में से 2 गया दोस्तों, तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। 12 प्रोटॉन का मतलब दोस्तों 12 प्लस, और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब दोस्तों 10 माइनस। तो ओवरऑल चार्ज अगर देखेंगे दोस्तों, इसका ओवरऑल चार्ज, तो दोस्तों इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 12 प्लस में से 10 माइनस गए तो 2 प्लस बच रहा है एक्स्ट्रा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 12 प्लस था और यहाँ पर 10 माइनस था। इसका मतलब हमारे पास 2 माइनस कम है, यानी कि हमारे पास 2 प्लस यहाँ पर ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर एक ओवरऑल जो चार्ज आएगा यहाँ पर दोस्तों, वो कितना होगा, 2 प्लस में। क्या आएगा दोस्तों, 2 प्लस में। और इसी के चलते यहाँ पर हमारा कितना ओवरऑल चार्ज है दोस्तों, Mg पे 2 प्लस। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी एलिमेंट के आयन के कितने ओवरऑल चार्ज होंगे उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब दोस्तों कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, उनके इन्वेंटर्स के बारे में हमने सीखा, उनकी इन्वेंशन के डेट के बारे में हमने जाना, और हर एक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालते हैं उनके बारे में जाना। तो आज दोस्तों हम ये सीखेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कहाँ पर हैं हर एक एलिमेंट के। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे हैं दोस्तों, वो हर एक एलिमेंट के ऑर्बिट्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, ऑर्बिट्स में, जिसको हम लोग सेल भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों हमारे ऑर्बिट्स में होते हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे ऑर्बिट के न्यूक्लियस में होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को रखेंगे। तो हमारा जो हेडिंग है दोस्तों वो है ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। अब इस तरीके से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किसी भी एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को किस तरीके से हम लोग ऑर्बिट्स में दिखाते हैं दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे। दोस्तों ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, जिसमें हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों नाभिक। और इसमें क्या क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो हमारे जो गोल गोल पाथ है दोस्तों, ये सारे जो हमारे गोल गोल पाथ जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे हमारे हैं ऑर्बिट्स। क्या है दोस्तों, ऑर्बिट्स। इनको हम लोग सेल भी बोलते हैं दोस्तों, या इनको हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं रिप्रेजेंट दोस्तों, स्मॉल एन से। अब इनको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। दोस्तों इसको हम लोग KLMN से भी दिखाते हैं, KLMNO।
ये एक कन्वेंशनल मेथड है दोस्तों, इसका कोई रूल नहीं है कि के से ही क्यों दिखाते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है और शुरू से लोग इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग फॉलो करते हैं, KLMNO या फिर 1 2 3 4 5। अब दोस्तों हर एक एलिमेंट्स में ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिक्स होती है किसी भी ऑर्बिट में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट हो, सेकंड ऑर्बिट हो, थर्ड ऑर्बिट हो, फोर ऑर्बिट हो या फिफ्थ ऑर्बिट हो या फिर 6 7। ये ऑर्बिट्स बहुत अनगिनत इन्फानाइट तक होते हैं दोस्तों, अनंत तक होते हैं दोस्तों। तो हर एक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिक्स होती है, क्योंकि ऑर्बिट्स में होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट्स में क्या मौजूद होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स, और ये घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स में। कैसे करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं दोस्तों सर्कुलर ऑर्बिट्स में। और न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हर एक ऑर्बिट में दोस्तों, हर एक एनर्जी लेवल में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिक्स होती है। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ अलग होगी, दूसरे ऑर्बिट में कुछ और अलग होगी, तीसरे में कुछ और अलग होगी, चौथे में और अलग होगी, पाँचवें में। और इन्हें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा फार्मूला है जिससे आप किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक फार्मूला रहा दोस्तों। तो फर्स्ट ऑर्बिट हमारा दोस्तों क्या है, के। सेकेंड ऑर्बिट हमारा क्या है दोस्तों, एल। थर्ड ऑर्बिट हमारा दोस्तों क्या है, एम। फोर्थ ऑर्बिट दोस्तों हमारा क्या है, एन। फिफ्थ ऑर्बिट क्या है दोस्तों हमारा, ओ। और भी बहुत सारे ऑर्बिट हमारे दोस्तों। अब किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका दोस्तों है, एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, 2n स्क्वायर, वेयर n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब दोस्तों n क्या है यहाँ पर, ये 2n स्क्वायर में दोस्तों, इस 2n स्क्वायर में n क्या है दोस्तों हमारा, तो n हमारा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। n हमारा क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब देखते हैं दोस्तों कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो अगर हम पहले ऑर्बिट में चलते हैं दोस्तों, पहले मतलब सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट में चलते हैं, अगर हम इनर मोस्ट ऑर्बिट में चलते हैं अगर दोस्तों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों, इनर मोस्ट ऑर्बिट 1 को हम लोग क्या दोस्तों कहते हैं, के। क्या कहते हैं, के। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब दोस्तों n की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1। n की संख्या कितनी यहाँ पर है, 1, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में तो सेकेंड ऑर्बिट हमारा क्या है दोस्तों, एल, यानी कि 2। ठीक है दोस्तों, सेकेंड ऑर्बिट हमारा क्या है दोस्तों, एल। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला है दोस्तों 2n स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों, 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों, 8। अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑर्बिट में, n इज इक्वल टू थर्ड, यानी कि m ऑर्बिट में आते हैं दोस्तों। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी फॉर्मूला होती है दोस्तों 2n स्क्वायर। तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, 2 गुना 9, कितने होंगे दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस थर्ड ऑर्बिट में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ ऑर्बिट में। फोर्थ मतलब दोस्तों एन ऑर्बिट में। किस ऑर्बिट में दोस्तों, एन ऑर्बिट में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारा, 2n स्क्वायर, यानी 2 इंटू 4 का स्क्वायर दोस्तों, यानी कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, यानी कि
32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं दोस्तों हम लोग फिफ्थ ऑर्बिट में। ओ, यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी दोस्तों 2n², दैट इज 2 इंटू क्या है दोस्तों हमारे पास n हमारा दोस्तों क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 25 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स। क्या है दोस्तों 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी मैक्सिमम संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि के ऑर्बिट में, के सेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मैक्सिमम 2। एल सेल में आप कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं दोस्तों 8। एम सेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं दोस्तों 18। एन सेल में आप कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं दोस्तों 32। और ओ सेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं दोस्तों 50। और भी बहुत सारे ऑर्बिट है दोस्तों, उसमें आप इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको आसानी से पता कर सकते हैं। और इसी के मदद से आगे हम लोग एक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरह से किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और हर ऑर्बिट का कितना कैपेसिटी होता है वो हम इस तरीके से जानें। अब दोस्तों जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सब सेल, वो होता है सब सेल। हालांकि दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी आगे के लिए है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बेसिक से जुड़ा है, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी परेशानी होती है कि आखिर ये सब सेल होते क्या हैं, सेल के अंदर क्या सब सेल होते हैं, इस तरह की परेशानियां उनको होती हैं। तो खासकर सब सेल और सेल का रिलेशन हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के दौरान देखने को मिलता है, जहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी की चीज़ें हम लोग दोस्तों अगले क्लास में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए बाय।